नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, बहुत सालों के बाद बन रहा है ज़बरदस्त योग। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अब आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे आगे आने वाले 15 दिनों के बारे में। ये 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि अब ये समय होगा जब आप पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन यहाँ आपकी कुछ गलतियाँ ऐसी हो सकती हैं जिससे आपका सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन आपका एक सही कदम आपका बेड़ा पार भी करा सकता है। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ख़ास रहने वाली है। चलिए सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। और तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले ये 15 दिन किस तरह से विशेष रहने वाले हैं, किस तरह के सकारात्मक बदलाव ग्रहों में होने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सुबह सबसे पहले उठते ही आपको अपनी दोनों कलाइयों को लेकर आपस में जोड़ना है, और अब आपको इस मंत्र का जप करना है जो हम आपको आगे बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारिक और शक्तिशाली मंत्र है। हालांकि ये थोड़ा बड़ा मंत्र है, तो आप इसको लिखकर कहीं रख लीजिए जिससे आपको याद रहेगा। वो मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करम धये सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। हमारी हथेलियों में लक्ष्मी और विष्णु का वास माना गया है, इसलिए सुबह जागते ही आपको अपनी हथेलियों को आपस में मिलाकर देखना है और इस मंत्र का जप आपको करना है। और यदि आप अपनी सुबह की शुरुआत लक्ष्मी माता को याद करने के साथ करते हैं तो समझ लें कि वो पूरा दिन आपका बड़ा ज़बरदस्त बीतने वाला है। अब जानते हैं कि 15 दिनों में आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, चारों तरफ से अब केवल आपके पास खुशखबरियाँ ही आएंगी। जी हाँ दोस्तों, बस आपको मन में निराशा और असंतोष के भाव तो भूल कर भी नहीं लाना है, क्योंकि काम अगर बिगड़ गए तो केवल वो इस गलती की वजह से ही बिगड़ेंगे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। बाकी शत्रुओं पर इस समय अवधि में आपकी विजय प्राप्त होगी, आप विजय प्राप्त कर पाएंगे और परिवार में सुख शांति का निर्माण होगा। साथ ही देखिए, यहाँ आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको अपनी राह से भटकाने का काम करेंगे, लेकिन आपको हमारी सलाह मानते हुए उस आदमी पर भरोसा नहीं करना है और अपनी जो रणनीतियाँ आपने बनाई हैं उस पर अमल आपको इन 15 दिनों में करके चलना है। साथ ही देखिए, यहाँ कुटुंब की किसी महिला से धन प्राप्ति के योग हैं, क्योंकि हमने कहा था कि इन 15 दिनों में कुछ ना कुछ अद्भुत अनुभव आप करेंगे ही, जो कि काफ़ी सकारात्मक होंगे। लेकिन जहां आपकी वाणी में कठोरता का भाव आपका नुकसान करा सकता है, तो वाणी पर कंट्रोल आपको रखना होगा। साथ ही खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है और नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, या किसी विशेष प्रयोजन से लंबे समय के लिए किसी दूर स्थान पर आप जा सकते हैं, जो आपके लिए बड़ी लाभदायक रहेगी। तो स्थितियां बहुत बेहतरीन आपके लिए बनी हुई हैं। मानसिक शांति आपको रहने वाली है, साथ ही साथ आत्मविश्वास में भी आपकी वृद्धि होगी। इसलिए आप आत्म संयमित रहें, यानी अपनी भावनाओं को वश में रखें। बाकी माता से धन प्राप्ति के योग इन 15 दिनों में आपके लिए बन रहे हैं, जिससे दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। और किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के शुभ अवसर अब आपके सामने आएंगे। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये सब होगा किसी महिला मित्र की वजह से, या कोई ऐसी मित्र जो आपके ऑफिस में कर्मचारी के रूप में कार्य करती है, तो उसके द्वारा आपको रोजगार या धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी मित्र को दुत्कारना नहीं है, किसी को धोखा नहीं देना है। महिला सहकर्मी की पूरी इज्जत आपको करनी है, सम्मान करना है, दोगलापन उनके साथ नहीं करना है। अब देखिए, ये सब कुछ आपके हाथ में है और ये डिपेंड करता है आपके स्वभाव पर। यानी अगर आपका स्वभाव अच्छा होगा तो आप दुनिया जीत लेंगे, परंतु वही स्वभाव अगर आपका गलत होगा
तो पूरी दुनिया यहाँ आपका तिरस्कार कर देगी, आपको दुत्कार देगी। इसके अलावा देखिए वाणी में कठोरता भी यहाँ आपको समाप्त करनी होगी। सभी से विनम्रता से पेश आना होगा, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा माता का सहयोग हर क्षेत्र में आपको प्राप्त होगा और नौकरी में भी नौकरी पेशा जातकों के लिए परिवर्तन के योग बने हुए हैं। कोई पदोन्नति भी संभव है। और अगर बात करें कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन संभव है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ आपको अपनी संतान की ओर से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल जाए, जो आपके लिए बड़ा गर्व को महसूस कराने वाला होगा। साथ ही देखिए कुछ लोगों को यहाँ वस्त्र और गहनों के प्रति रुझान बढ़ेगा। साथ ही सुस्वाद खान पान में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। सुस्वाद खान पान आप ज़्यादा लेना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले 15 दिनों में बहुत ज़बरदस्त आत्मविश्वास के साथ आपके गुजरने वाले हैं। साथ ही खान पान में आपकी रुचि बढ़ेगी। देखिए कुटुंब परिवार में आपके धार्मिक कार्यक्रम होने वाले हैं। साथ ही साथ निसंतान दंपति को संतान सुख में वृद्धि होगी, ऐसा ये समय बन रहा है। बस आपको यहाँ क्रोध की अधिकता से बचना होगा, क्योंकि क्रोध आएगा अकेला लेकिन ले जाएगा आपका सब कुछ। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। बाकी विद्यार्थियों के लिए, उच्च शिक्षा एवं शोध अधिकारियों के लिए विदेश प्रवास की संभावनाएं बन रही हैं। और वहीं नौकरी और कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन भी संभव है और जीवन साथी का भी पूर्ण सहयोग अब आपको मिलने वाला है, ऐसा ये समय है। साथ ही साथ भवन सुख का विस्तार भी होगा और भाग्य का सहयोग आपके साथ होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको किसी भी कार्य को करने के लिए माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होगा। बाकी कारोबारियों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ आपके पहले से संचित किए गए धन में कमी आ सकती है। बाकी शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम अब आपको हासिल होंगे। साथ ही आय में थोड़ी कमी और खर्चों में वृद्धि की स्थितियाँ भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अच्छा बैलेंस बनाकर चलना होगा। बाकी रहन सहन भी आपका थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। और देखिए आपके लिए ख़ास बात ये होगी कि किसी अन्य व्यक्ति से इस समय अवधि में आपको कोई उपहार मिल सकता है, जो आपकी खुशियों को बढ़ा देगा। बाकी सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी पहचान बढ़ेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। बस स्वभाव में चिड़चिड़ापन आप बिल्कुल ना लाएं, वरना इसके चक्कर में आप चीज़ों को बिगाड़ लेंगे। हालांकि आत्मविश्वास में अब आपकी वृद्धि होने वाली है, जो आपका प्लस पॉइंट साबित होगा, क्योंकि जहां आत्मविश्वास गिर जाता है वहां बहुत से काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए यदि आपके अंदर आने वाले पूरे 15 दिनों में कॉन्फिडेंट होगा, अपने किसी भी काम को करने के लिए जोश होगा, उत्साह होगा, तो उस काम को बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही साथ सभी इच्छाओं की पूर्ति अब आपको होने वाली है, ऐसा ये समय है। ऑफिस में भी अफसरों का सहयोग आपको मिलने वाला है और कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रह सकती है। तो कुल मिलाकर ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत अब आपको करनी होगी। बस इसी तरह आत्म संयमित रहकर धैर्यशीलता के साथ आपको काम करना है, तभी ये समय आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा देखिए मन में भी थोड़ी शांति और प्रसन्नता के भाव रह सकते हैं, लेकिन बातचीत में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि क्रोध यहाँ थोड़ा बहुत परेशान आपको कर सकता है, जिसकी वजह से कुछ परेशानी पैदा हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि कोई ऐसा शब्द अपने मुंह से ना निकालें जो आपके ऊपर ही भारी पड़ जाए। यहाँ आपकी एक गलती आपको 10 कदम पीछे ला सकती है। बाकी जैसे कि कहा कि इस समय हर तरफ से लाभदायक ये समय नज़र आ रहा है, इसका फ़ायदा आपको उठाना है। और अगर आप किसी शोध आदि के कार्य से जुड़े हुए हैं या मेडिकल क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो अब आपको किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। और बेरोजगार जातकों के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप नौकरी की तलाश में थे तो वो नौकरी अब आपकी तलाश जो है वो पूरी हो सकती है। हालांकि दिनचर्या थोड़ी अव्यवस्थित ज़रूर होगी, तो इसके लिए आपको अपनी भावनाओं में बहुत ही ज़्यादा संयम बनाकर रखना होगा। अपनी भावनाओं में बहकर अक्सर इंसान गलतियां भी कर जाता है, तो इसलिए इस चीज़ का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी संतान के करियर के लिए समय बड़ा उचित दिखाई दे रहा है। उनकी तरफ से अब आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा, जहां आपकी खुशियां बढ़ जाएंगी।
तो स्थितियां अब आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई हैं। 15 दिनों का फ़ायदा आपको यहाँ पर उठाकर चलना है। कुछ 2 से 4 उपाय के बारे में इन 15 दिनों के अंतराल में आपको करने हैं। यहाँ आपको माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अर्पित करनी है। साथ ही ओम श्रीम श्रीमाय नमः इस मंत्र का जप करना है। साथ ही संभव हो तो आप माता लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प भी अर्पित करें। और धन प्राप्ति के लिए देवी लक्ष्मी और श्री कुबेर जी की आप साथ में आराधना करते हुए इस मंत्र का जाप करें और कमल गट्टे की माला अर्पित करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।